Hello dear student, welcome back to my YouTube channel of Ravi Tuition Classes, and today I am going to discuss you the question answer of class 6 chapter 9 the living organism and their surrounding. तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है, ठीक है. इसका आंसर है द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. द सराउंडिंग मतलब कि एक एरिया है, वातावरण है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जीव जंतु रहते हैं, उसे हैबिटेट कहते हैं. हैबिटेट मतलब कि एक प्लेस है जहाँ पर एक वातावरण में आप ऑर्गेनिज्म जो है रहने लगते हैं, उसे हैबिटेट कहते हैं. द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट फॉर फूड. ऑर्गेनिज्म जो है हैबिटेट पे क्यों डिपेंड करते हैं? फॉर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर. अपने भोजन के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, घर, शेल्टर मीन्स होता है होम, हाउस के लिए, और अदर नीड, और उनकी जो भी दूसरी ज़रूरत होते हैं उनके लिए उन्हें एक वातावरण चाहिए जिसमें वे रहते हैं. हैबिटेट ऑफ कैमल इज ए डेजर्ट. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. हैबिटेट ऑफ कैमल इज डेजर्ट. जैसे कि कैमल जो है वो डेजर्ट में रहता है. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान होता है, मरुस्थल एरिया में रहता है कैमल, ठीक है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ आर कैक्टस अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट. कैक्टस जो है उसको वो डेजर्ट में कैसे सर्वाइव करता है, कैसे अपने आप को अडॉप्ट करके रखा हुआ है, ठीक है. इसका आंसर है टू सर्वाइव इन डेजर्ट कैक्टस हैज फॉलोइंग एडॉप्टेशन. कैक्टस जो है आप जानते हो, देखे होगे, कैक्टस जो एक प्लांट होता है जो कि डेजर्ट मरुस्थल एरिया में पाया जाता है. तो इसकी कुछ एडप्टेशन होती है जिसके कारण ये जो है उस एरिया में पाया जाता है. फर्स्ट, लीव मॉडिफाइड इनटू स्पाइन और एब्सेंट टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन. कैक्टस में क्या होता है, इसकी लीफ जो है स्पाइन यानी कि कांटा में चेंज हो जाता है, और जो क्या करता है, और एब्सेंट टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन. तो इसमें जो है पानी जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर नहीं आता. जो नॉर्मल पत्तियां आप देखते हैं उसमें वाटर जो है वेपर के रूप में पत्तियों में ऊपर रिलीज हो जाता है, लेकिन जो कैक्टस होता है वो एक स्पाइन के फॉर्म में होता है, तो वो वाटर को स्टोर करके रखता है, उसमें वाटर लॉस नहीं होता है. सेकेंड, स्टेम इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. इसके स्टेम जो है ऐसे मॉडिफाई होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. एंड कवर्ड विथ ए थिक वैक्सी लेयर टू रिटेन वाटर. तो ये जो है वाटर को रिटेन करके स्टोर करके रखता है. ये भी The root stem of cactus is well developed and grow deep for absorbing water. इसके रूट सिस्टम भी कैक्टस के वेल डेवलप होते हैं, डीप ग्रो करते हैं, तो पानी को ये एब्जॉर्ब करके रखे रहता है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे फिलअप दिया है, आपको भरना है. द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर विच एनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड. यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको बताना है प्लांट और एनिमल का एक स्पेसिफिक फीचर होता है जो उसको पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए हेल्प करता है. उसे क्या कहते हैं, अभी हमने देखा, एडप्टेशन कहते हैं. द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश हैबिटेट. ऐसे प्लांट और एनिमल जो लैंड में रहते हैं उनको कैसा है, उनका हैबिटेट क्या कहलाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. यहाँ पे देख सकते हैं बी आंसर दिया, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. जो लैंड में रहता है उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं. देन द थर्ड, द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर. अच्छा, प्लांट वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या होता है, एक्वेटिक होता है. क्या होता है, एक्वेटिक हैबिटेट. सॉइल, वाटर एंड एयर आर डैश फैक्टर ऑफ हैबिटेट. सॉइल, वाटर और एयर कैसा फैक्टर है हैबिटेट का, एबायोटिक. एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग है. वो जो सॉइल होता है, वाटर होता है, एयर, ये नॉन लिविंग होता है, इसलिए एबायोटिक फैक्टर कहलाता है. देन चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड डैश. हमारे वातावरण में जो चेंजेस होता है वो जो है उसे क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड स्टिमुलाई. That is called stimuli. Now the fourth question, which of the thing in the following list are non-living. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है.
ठीक है। पहला है प्लाउ। प्लाउ जो कि ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होता है, कृषि क्षेत्र में। तो ये जो है नॉन लिविंग होता है। मशरूम एक प्लांट है तो ये लिविंग होता है। सेविंग मशीन, सेविंग मशीन ये भी मशीन है तो ये भी नॉन लिविंग है। रेडियो, रेडियो इज़ ऑल्सो नॉन लिविंग। बोट, बोट इज़ ऑल्सो नॉन लिविंग। वाटर हाइसिंथ एंड अर्थवर्म। वाटर हाइसिंथ इज ए प्लांट एंड अर्थवर्म इज ए ऑर्गेनिज्म, एनिमल। तो यहाँ पे सिर्फ जो लिविंग है वो है मशरूम, वाटर हाइसिंथ और अर्थवर्म। बाकी जो नॉन लिविंग थिंग मतलब कि जो ब्रीथ, जो कि फूड नहीं खाते, एयर नहीं खाते, वाटर नहीं लेते, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट नीड फूड, एयर और वाटर। तो इसमें आया एग्जाम्पल, आपका आंसर है प्लाउ, सेविंग मशीन, रेडियो एंड बोट आर नॉन लिविंग। See the next question, question number 5. Give an example of non-living thing which show any two characteristics of living thing. यहाँ पे आपको ऐसे दो नॉन लिविंग थिंग का एग्जाम्पल देना है जो कि लिविंग थिंग का कैरेक्टर शो करते हैं। तो इसका आंसर है क्लाउड। क्लाउड मीन्स होता है बादल। क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग विच शो फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे क्लाउड जो है नॉन लिविंग और लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, तो इसका आंसर है, देखिए, इट इंक्रीजेस और डिक्रीज इन साइज। क्लाउड जो है इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है वेदर के अकॉर्डिंग। एंड इट शो मूवमेंट, क्लाउड जो है मूव भी करते हैं। सो ये जो है लिविंग कैरेक्टर, इस तरीके से दो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग लिस्टेड बिलो वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग। यहाँ पे कौन सा नॉन लिविंग थिंग जो है वो लिविंग थिंग के पार्ट्स हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर द नॉन लिविंग लिस्ट विच आर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, बटर, बटर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क फ्रॉम डेयरी एनिमल। देन लेदर, लेदर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल स्किन। वूल, वूल किससे ऑब्टेन होता है, वूल फ्रॉम हेयर ऑफ सीप और गोट। कुकिंग ऑयल, सीड ऑफ प्लांट से ऑब्टेन होता है। एप्पल, फ्रूट फ्रॉम एप्पल ट्री से ऑब्टेन होता है। एंड रबर, इट इज फ्रॉम लेटेक्स ऑफ रबर ट्री। तो यहाँ पे आपको बताना था ये जो मटेरियल्स हैं वो किससे ऑब्टेन होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। यहाँ पे आपको लिविंग थिंग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो बताना है। लिविंग थिंग्स में क्या होता है, लिविंग थिंग क्योंकि वो लिविंग है, जिंदा है, तो उनमें ग्रोथ होना चाहिए, उनमें मूवमेंट होना चाहिए, वो चल सकें, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, वो बेबी प्रोडक्शन कर सके, रिप्रोडक्शन कहते हैं जिसे, रेस्पिरेशन वो सांस ले सके, ब्रीदिंग कहते हैं जिसे, एडेप्टेशन किसी भी वातावरण में वो अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं, एक्सक्रीशन उनमें रिमूवल ऑफ वेस्ट का प्रोसेस भी होता है। तो ये जो सब प्रोसेस हैं एक लिविंग थिंग्स में होने चाहिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई सीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन ग्रासलैंड फॉर एनिमल दैट लिव देयर। बताना है, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट। स्पीड क्यों इम्पॉर्टेंट है जो ग्रासलैंड में एनिमल रहते हैं उनके जीने के लिए, सर्वाइवल मीन्स जीने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, इन ग्रासलैंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ ट्री एंड प्लेसेस फॉर एनिमल टू हाइड। जो ग्रासलैंड होते हैं यहाँ पर, जो ग्रासलैंड मतलब घास भूमि, तो जो घास भूमि होती है वहाँ पे जो पेड़ों की संख्या होती है वो बहुत कम होती है जिसमें एनिमल अपने आप को छुपा सके। व्हेन द एनिमी अटैक ऑन एनिमल, कोई भी जब एनिमी दुश्मन जो है एनिमल पे अटैक करे तो वो एनिमल जो है दिख जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पेड़ों की संख्या कम होती है ग्रासलैंड में। इट हैज़ टू रन फास्ट सो एज टू रीच अ सेफ प्लेस, तो वो जो है दौड़ कर एक सेफ प्लेस में चले जाते हैं। इफ़ इट फेल इट हैज़ टू लूज इट्स लाइफ, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें अपनी लाइफ खोना पड़ता है, उनकी लाइफ डेंजर में होती है। सो स्पीड इन सच प्लेस और ग्रास लैंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल। इसलिए जो स्पीड जो है ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल के लिए ज़रूरी होता है ताकि वो अब तेज़ी से दौड़कर अपनी लाइफ को सेव कर सकें। So dear student, here the video is completed. If you like my video, please keep watching my video, share it with your friends. Thank you.